अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के। स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले न्यूमेरिकल से। बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हर न्यूमेरिकल के लिए अलग टाइमलाइन मिल जाएगी। आप जिस पे क्लिक करेंगे, जौन सा न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं उसके टाइम के ऊपर क्लिक करें, आपको वो न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस। बच्चे हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मैस कितना है 10 kg। तो बच्चे मैस हमारे पास आ गया 10 kg ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। यानी फोर्स हमने अप्लाई किया उसके ऊपर 5 न्यूटन। यहाँ पे हमने फोर्स लगानी है उसके ऊपर F 5 न्यूटन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। तो हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन हमने क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द 5 सेकंड। यानी जब पहले ब्लॉक रेस्ट पे था तो बच्चों उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। फाइनल वेलोसिटी भी हमने क्या करनी है, फाइंड जब टाइम कितना गुजर जाएगा 5 सेकंड। आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, ओके, और फाइनल वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है बच्चे, आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम। क्योंकि जब फोर्स लगती है एक्सेलेरेशन पैदा होता है, तो हमें ये एक्सेलेरेशन चाहिए। तो एक्सेलेरेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए आएगा F ओवर एम। ओके बच्चों, तो जो ए है वो F की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो वो है 5 ओवर M की वैल्यू है 10। दोनों को डिवाइड करें तो बच्चे हमारे पास जो आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हाँ तो बच्चों एक्सेलेरेशन आ गया। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, कोई भी बच्चा आराम से बता सकता है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, वी आई दिया हो, टी दिया हो, ए भी अब आ गया है, तो ये सिंपल वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ बच्चे वी आई 0 है, प्लस ए 0.5 है, टी हमने 5 निकाला है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बच्चों आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखा बच्चों, आसानी के साथ पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है a person mass of a person is 50 kg. Okay, mass is 50 kg. What will be its weight on earth? तो हमने पहली चीज फाइंड करनी है वेट ऑन अर्थ। हमने फाइंड करना है व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून। तो वेट ऑन मून बच्चे हमने क्या करना है, फाइंड करना है। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज, तो आपको पता है बेटे जी ऑफ अर्थ जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एट अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो मून है उस पर उन्होंने दे दिया है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डेटा बेटे कोई मसला ही नहीं है। आप जाएंगे सोल्यूशन पे, तो इसका सोल्यूशन बच्चा सिंपल है। वेट का फार्मूला में आता है W इज इक्वल टू एम जी। अगर अर्थ है तो यहाँ पे भी अर्थ आ जाएगा। मैंने मैस के साथ अर्थ नहीं लिखा क्योंकि मैस अर्थ पे और मून पे क्या रहता है, सेम। तो सिंपल है बच्चे, मैस हमारे पास है 80 और जी की जगह हम लिख देंगे 10। तो वेट ऑन अर्थ बच्चे हमारे पास आ जाएगा 800, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। लो जी, बिल्कुल 1 सेकंड में हो गया। और इसी तरह वेट ऑन मून फाइंड करना है तो बच्चे सिंपल क्या होगा, एम जी एम। ओके, तो ये बच्चे हमारे पास आ गया 80 और 1.6। तो बेटे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 128 न्यूटन। तो बहुत ही आसानी के साथ बच्चे ये दोनों इसके पोर्शन हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे 3.2। वो कह रहा है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी। कितनी फोर्स हमें चाहिए। तो बच्चे एफ हमने क्या करना है, फाइंड ऑफ मैस। बच्चे मैस हमारे पास है 800 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी हमने बढ़ानी है। इनिशियल उसकी है 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल बच्चे हमने करनी है 30 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में, 10 सेकंड्स में। तो टाइम बच्चे हमें दिया हुआ है 10 सेकंड। फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो बच्चे अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करें तो हमें पता है फोर्स का फार्मूला था F इज इक्वल टू एम में। अब ए नहीं है तो हमें ये पता है कि ए होता है फाइनल माइनस इनिशियल यानी वेलोसिटी ओवर टाइम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो मैथ्स पुट करें यहाँ पे 800, और वी एफ है हमारे पास 30 माइनस वी आई है 10 ओवर टाइम है 10। तो आप इसको कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं।
30 माइनस 10, 20 ओवर 10, ये आंसर आ गया 2। तो 2 को 800 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे हमारे पास फोर्स आती है 1600 न्यूटन। 2 मिनट में बच्चों ये प्रॉब्लम भी क्या हो गया, सॉल्व। देखा, मैंने बोला कि ये बहुत आसान है, पहले 4-5 तो बिल्कुल सिंपल है। लो जी बच्चे, अब हम चलते हैं 4 पे। जी बच्चे, 4 के लिए मैं पहले एक चीज बता दूं, हमें यहाँ पे अप्लाई होना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का फार्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। हम पढ़ चुके हैं, तो इसको जेन में रखना है। हो जाओ शुरू बच्चे। क्या कहता है वो कहता है बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन। मैस ऑफ बुलेट हमें दिया है, तो मैस ऑफ बुलेट मैं लिख रहा हूं, कितना दिया हुआ बच्चे हमें, 5 ग्राम। अगर बच्चे मैं इसको किलोग्राम में चेंज करूं तो आपको पता है मैं इसको 1000 पे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.005, 0.005 किलोग्राम। ओके, द बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी हमें दी है 300 मीटर पर सेकंड। इफ मैस ऑफ गन, तो लो बच्चे मैस ऑफ गन हमें दिया है 10 kg। ओके, और वो पूछा है कि जो गन वापस आती है, बुलेट चलाएं। आपको पता है बच्चे, अगर मैं ये गन बना लूं फजूल सी बनी, जैसे भी बुलेट आगे जाती है और गन थोड़ा सा पीछे जाती है, तो वो जो गन पीछे जा रही है उसकी वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड। तो देखते हैं बच्चे यहाँ पे क्या हुआ। अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ पे बच्चे अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है। तो वो है v1 प्लस, सॉरी 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 मैंने अभी ऊपर लिखा भी है, वो हमारे पास क्या है बेटे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। बेटे ये पहला जो m1v1 है ये बुलेट का है, ये गन का है, ये बुलेट का है और ये गन का है। अब देखें इनिशियली बिफोर फायर, अगर मैं ये वाला बिफोर फायर ले लूं और ये आफ्टर फायर ले लूं, तो बिफोर फायर गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, यानी एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी दोनों रेस्ट पे हैं। और फाइनल क्या होगा, एम बी बुलेट और वी बी प्लस एम गन वेलोसिटी ऑफ गन। तो बेटे इनिशियली तो दोनों बुलेट भी रेस्ट पे है, गन भी रेस्ट है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो उसको मैथ से मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा। फाइनल हमने फाइंड करनी है वीबी। तो बच्चे देखो, मैस ऑफ बुलेट हमने देखा कितना है, 0.005, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 300 प्लस मैस ऑफ गन है 10 और वेलोसिटी ऑफ गन जो है, सॉरी यहाँ पे गन आना जी, वो हमने क्या करनी है, फाइंड। तब आप इसको आसानी से के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये चीजें इधर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस, तो ये बनेगा माइनस, इसको मैं इस साइड पे लेके गया हूं बच्चे, माइनस 0.005 इंटू 300 इज इक्वल टू 10 इंटू वी जी। तो बच्चे वेलोसिटी ऑफ गन हमारे पास आएगी माइनस 0.005 इंटू 300 ओवर 10। लो बच्चे इसको सॉल्व कर लो। आप क्या करेंगे कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो और 10 पे क्या करो, डिवाइड। तो ये आएगा माइनस 0.15 मीटर पर सेकंड। तो देखा बच्चे, बिल्कुल सब्र के साथ आप बैठें, आसानी के साथ इसको देखें तो आपको ये बहुत ही आसान लगने शुरू हो जाएंगे। तो देखा बच्चे, इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल में वैल्यू पुट करके हमने वेलोसिटी ऑफ गन को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट है एन एस्ट्रोनॉट जिसका मैस है 70 kg। ओके, तो मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट है बच्चे 70 किलोग्राम। थ्रोज आर रेंच, तो मैस ऑफ रेंच मैं WR लिख रहा हूँ, वो बच्चे है 300 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करें, 1000 पर डिवाइड करें तो 0.3 किलोग्राम। ओके, एट अ स्पीड ऑफ, यानी वो रेंच को फेंकता है जिसकी स्पीड कितनी है, 3.5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ रेंच बच्चे हमें दी है 3.5 मीटर पर सेकंड। ओके, वो कहता है कि स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, तो स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट हमने क्या करनी है, फाइंड। तो मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट। ओके, तो बच्चे ये भी जब उसने नहीं फेंका तो फेंकने से पहले जो मोमेंटम यानी बिफोर थ्रो
और आफ्टर थ्रो दोनों मोमेंटम इक्वल होते हैं, तो उसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, जो कि क्या होता है m1v1 अभी हमने अप्लाई किया प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो फेंकने से पहले फॉर एग्जांपल ये है मैन एस्ट्रोनॉट और ये रेंच है, ये मैन और ये रेंच उसका मोमेंटम, तो इनिशियली दोनों जीरो थे, तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या हो जाएगा जीरो। तो फाइनल में लिख रहा हूं मास ऑफ एस्ट्रोनॉट वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट प्लस मास ऑफ रेंच इनटू वेलोसिटी ऑफ रेंच। अब जो डाटा है वो पुट करो और पहले की तरह आंसर निकाल लो, बहुत आसान निकलेगा बच्चे। हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट 70, वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट वो हमने फाइंड करनी है, ओके, प्लस मास ऑफ रेंच 0.3 और वेलोसिटी ऑफ रेंच बच्चे कितनी दी है 3.5। अब आपको पता है बच्चे क्या करना है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा 0.3 3.5 और इधर आ जाएगा 70 इंटू वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट। ओके बच्चों, तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट है वो आ जाएगी -0.3 इंटू 3.5 ओवर 70। इसको बच्चे जब आप सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट हमारे पास आ जाएगी 0.015 मीटर पर सेकंड। साथ माइनस लगा लो, डायरेक्शन ऑपोजिट। ओके, तो ये बच्चे हमारे पास सिंपल तरीके से ये न्यूमेरिकल क्या हो गया सॉल्व। अब दूसरा पोर्शन इसका उसने कहा है कि जब आपने ये फेंका है, देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट, तो डिस्टेंस भी हमने क्या करना है फाइंड। तो बच्चे जब हमारे पास वेलोसिटी आ गई एस्ट्रोनॉट की तो हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू होता है वी टी। और कितनी देर में डिस्टेंस कवर किया 30 मिनट्स में, तो बच्चे हमें टाइम दिया हुआ था 30 मिनट्स, उसको आपने सेकंड में चेंज करना है, तो 30 इंटू 60 करेंगे, इसको करो तो ये आएगा 1800 सेकंड। टाइम आ गया तो वैल्यू पुट कर दो, v बच्चे हमें दी हुई है कितनी है 0.015 और t हमें दिया हुआ है 1800। ओके, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो s हमारे पास आएगा 27 मीटर। कुछ बच्चों के ख्याल में आएगा कि माइनस क्यों नहीं पुट किया, तो बच्चे माइनस उस वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि ऑपोजिट है, वरना इसको डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए माइनस पुट नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वो भी सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। वो कहता है कि 6.5 × 10⁻³ किलोग्राम ऑफ बोगी ऑफ गुड्स ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ इतना। बच्चे एक बोगी है जिसके अंदर सामान है, वो मूव कर रही है और स्पीड उन्होंने हमें दे दी है। अनदर बोगी ऑफ मैस वो भी दिया हुआ है, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड उसके पीछे से आ रही, लो बच्ची ये ए बोगी है, उसके पीछे से आ रही है बी, ओके, बी आ रही है विद वेलोसिटी ऑफ, उसकी वेलोसिटी भी उन्होंने हमें दी हुई है। ओके, फॉर एग्जांपल आप ए को 1 कह लो और बी को 2, तो m1 हमें दिया हुआ है 6.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी हमें दी है, यानी हमें v1 भी दिया है और वो कितनी है बच्चे 0.8 मीटर पर सेकंड, दोनों चीजें हमें दी हुई हैं। फिर वो कहता है जो दूसरी बोगी m2 है वो पीछे से आ रही है, m2 है 9.2 10⁻³ किलोग्राम, ओके, पीछे से आ रही है और उसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है v2 और वो बच्चे कितनी है 1.2 मीटर पर सेकंड। कोलाइड विद फर्स्ट, ये दोनों आपस में टकराती हैं, ओके, ये दोनों आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं, यानी v1 प्राइम और v2 प्राइम दोनों की जो वेलोसिटी है सेम हो जाती है, उसको नाम दे रहा हूं मैं v प्राइम का, ओके, कपल यानी दोनों मिल जाती हैं। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी को मैंने नाम दे दिया v प्राइम का, वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी आफ्टर दे बिकम कपल्ड। तो बहुत आसान है बच्चे, बहुत सिंपल है, अभी देखना 2 सेकंड लगेंगे सॉल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं बच्चों, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो बच्चे वैल्यू पुट करो, मैं पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v प्राइम कर रहा हूं क्योंकि दोनों सेम है, v1 प्राइम और v2 प्राइम की जगह v प्राइम लिख रहा हूं, तो m2 v प्राइम। अब देखो बच्चे v प्राइम कॉमन आ जाएगा, पीछे रह गया m1 प्लस
m2 और इधर क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। लो बच्चे हमें चाहिए v प्राइम, तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसको डिवाइड कर दो m1 v1 प्लस m2 v2, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा m1 प्लस m2। लो बच्चे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो v प्राइम हमारे पास क्या आएगा, वो कुछ यूं आएगा कि m1 हमारे पास है 6.5 10⁻³ इंटू 0.8 प्लस 9.2 10⁻³ इंटू 1.2, ओके, डिवाइडेड बाय, दोनों मैथ्स को डिवाइड करो, 6.5 10⁻³ प्लस 9.2 10⁻³, दोनों को डिवाइड करो तो हमारे पास बचे जो आंसर है वो आएगा 1.03 मीटर पर सेकंड। तो देखो बच्चे बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो घबराना नहीं बच्चे, बहुत सिंपल है इसके न्यूमेरिकल। नेक्स्ट बच्चे करने के काफी सारे तरीके हैं, मैं बहुत आसान सा तरीका यूज करूंगा, ग्राफ वाला जो हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में, स्पीड टाइम ग्राफ वाला अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसी के रिलेटेड है। वो कह रहा है एक साइकिलिस्ट है जिसका मैस है 55 किलोग्राम ऑफ बाइसाइकिल ऑफ मैस, और एक बाइसाइकिल है जिसका मैस कितना है 5 kg। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ कुछ यूं, तो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे लेते हैं स्पीड, स्पीड टाइम ग्राफ में बना रहा हूँ। स्टार्ट करता है रेस्ट से स्टार्ट करता है, उसके ऊपर फोर्स लगती है 8 सेकंड के लिए। तो ये देखें बच्चे, ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ और मूव करता गया यहाँ तक, और जो फोर्स लगी, ये मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ डॉटेड, 8 सेकंड तक उसके ऊपर फोर्स लगी। तो टाइम कितना है बच्चे 8 सेकंड तक उसके ऊपर फोर्स लगी, ओके। देन ही कांस्टेंट स्पीड, अब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, ओके। कहता है कि मजीद वो 8 सेकंड तक इसी तरह चलता रहा, ओके। तो मजीद वो चला कितनी देर, 8 सेकंड मजीद चला, ये टाइम 8 सेकंड और है, ये टाइम 8 सेकंड और है, मजीद चला, ओके। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस एस हमने क्या करना है फाइंड। तो बच्चे हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने क्या करनी है, एक तो फाइंड करनी है, ओके, और साथ हमने टोटल डिस्टेंस कवर हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो बच्चे बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमें मैस दिया है, मैस m1 दिया है 55 किलोग्राम, और m2 जो साइकिल का दिया है वो है 5 किलोग्राम। तो बच्चे हमारे पास जो टोटल मैस आएगा वो आएगा m1 प्लस m2, और वो बनेगा, मैं डायरेक्ट इसको ऐड कर रहा हूँ तो वो बनेगा 60 किलोग्राम, ये m आ गया। और बच्चे उसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो कह रहा है 90 न्यूटन, 90 न्यूटन। जब फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन हमें सबसे पहले फाइंड करना है, तो बच्चे F इज इक्वल टू होता है ma। तो अगर मैं यहां से बच्चे a फाइंड करूं, इसी फार्मूले से अगर मैं a फाइंड करूं तो वो आएगा F ओवर m, है ना। तो बच्चे F हमारे पास है 90 ओवर m है 60, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारे पास आया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक काम हो गया बच्चे, ओके, ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब बच्चे हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी पहले, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आएगी तो आगे कुछ सॉल्व होगा। तो हम जानते हैं वी एफ इज इक्वल टू होता है वी आई प्लस ए टी, सबने पढ़ा है। ये मैं टाइम यूज कर रहा हूँ जिसमें एक्सेलरेशन है, ये वाला टाइम, तो टाइम 8 सेकंड हम यूज करेंगे। t1 है बच्चे हमारे पास कितना 8 सेकंड, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई 0 है, 1.5 है, टाइम है 8 सेकंड, तो पुट करो तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 12 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चे हमारे पास, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 12 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास स्पीड है। और फिर इसी वेलोसिटी के साथ वो आगे मूव करे, स्पीड के साथ मूव करे, ओके। हाँ तो बच्चे शुरू करते हैं। ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो आपको बच्चे पता होना चाहिए स्पीड टाइम ग्राफ से जो डिस्टेंस फाइंड करने का वो मेथड है वो क्या है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व वो हमारे पास होता है स्पीड के इक्वल, ओके। एरिया अंडर द कर्व हमारे पास होता है डिस्टेंस के इक्वल। एरिया अंडर में पूरी लाइन लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और वो लाइन क्या है, वो लाइन बच्चे ये है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी यानी स्पीड टाइम ग्राफ
इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, कवर्ड बाय द बॉडी। ये आप बच्चों पढ़ा हुआ है अपने ग्राफ में। तो एरिया का फार्मूला यानी डिस्टेंस हमारे पास होगा एरिया। अब आपको पता है कि इस ग्राफ के अंदर दो एरिया बन रहे हैं, मैं इसको पिंक से हाईलाइट करूं, एक ये एरिया और एक ये एरिया। तो आपको पता है कि वो बनेगा क्या बना, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा ही है ना। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल का एरिया था 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास है टाइम और हाइट है v, तो t इंटू वी प्लस ये हमारे पास एक एरिया हो गया, प्लस दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंथ इंटू विड्थ यानी v इंटू टी। लो बच्चे अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो 1/2, t है 8, ट्राइंगल में टाइम बच्चे आपको पता है ना, ये जो ट्राइंगल में टाइम कितना है 8 8 और वेलोसिटी है 12, नहीं पता चल रहा तो देखो ये ऊपर वेलोसिटी है 12। और ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, सॉरी रेक्टेंगल की, तो वो लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ 8 है टाइम और विड्थ वेलोसिटी कितनी है 12। लो बच्चे इसको सॉल्व कर लो। अगर हम इसको सॉल्व करो तो ये कुछ यूं होगा 2 1 2 2 6 आर 12, तो 8 6 को मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 48 प्लस 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96। तो बच्चे अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो हमारे पास आंसर आता है 144 मीटर। ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखा बच्चे ग्राफ की मदद से हमने इसको आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास है सेकंड लास्ट। ये बच्चे थोड़ा सा समझने वाला है, इसके अलावा बाकी सारे आसान है। A ball of mass m1 has 0.4 किलोग्राम, mass ही कह लो m 4 किलोग्राम, dropped from a floor of height h1 है 1.8 मीटर। यानी एक फर्श है, ऊपर से एक बॉल आ रहा है, वो नीचे आता है और वो जो हाइट है h1 वो हमें दी हुई है। ओके, बॉल राउंड स्ट्रेट अपवर्ड, वो कहता है टकरा के वापस जाता है, और जो वापस हाइट है h2 वो है 0.8 मीटर। आपको पता है वो थोड़ा कम ऊपर जाएगा। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। तो इसमें पैदा होने वाला जो इंपल्स है उसकी हमने दो चीजें फाइंड करनी है, इंपल्स की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन तो पता है बच्चे कि वो अपवर्ड होगी क्योंकि टकरा के ऊपर जा रहा है, तो मैं डायरेक्शन को यहीं पे सॉल्व कर देता हूं बच्चे। जो इंपल्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, क्योंकि इंपल्स की डायरेक्शन होती है मोमेंटम की तरफ। तो मोमेंटम आपको पता है टकरा के ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम अपवर्ड है, अपवर्ड मोमेंटम की डायरेक्शन है। तो जिधर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी उधर ही इंपल्स की डायरेक्शन भी होगी, तो अपवर्ड होगी। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो बच्चे एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलो, बहुत आसान है, सिंपल है। जो इंपल्स होता है ना, हमने पढ़ा है इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, और बच्चे चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर मैं इसको यूं करूं तो ये यूं बनेगा, m कॉमन आ जाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो ये दो चीजें हमने फाइंड करनी, यानी m तो हमें पता है, तो vf और vi हमने क्या करना है, फाइंड करना। तो ये बच्चे हमारा एक न्यूमेरिकल है, अब आपको समझ तो आ गया होगा, हमने फाइंड करना। मैं इसको यूं थोड़ा सा समझाता हूँ बच्चे। हमारे पास एक बॉल आ रहा है, तो यहां से यहां तक ए पॉइंट से बी तक आते होते जो उसकी वेलोसिटी है vf वो हमने फाइंड करनी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब वो आपको पता है कि टकरा के वापस जाएगा, तो जब वापस जाएगा तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी भी हमने, वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एक ऊपर से आ रहा है बी पॉइंट पे वो वेलोसिटी, फिर बी पॉइंट से टकरा के जो ऊपर जा रहा था वो वेलोसिटी हमने क्या करनी है, फिर आपको पता है जब हाइट पे पहुंचेगा दोबारा तो तब उसकी फाइनल वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये बच्चे हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके चाहिए फाइनल वेलोसिटी, तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी के लिए आपको पता है थर्ड इक्वेशन और 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, उसको आपने जीरो पुट कर देना है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 2, एक जगह हमारे पास g है 10 और h1 मैं पुट कर रहा हूँ पहले। ओके, तो हमारे पास vf स्क्वायर बच्चे हमारे पास आएगा 2 10 और h1 हमारे पास है 1.8। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी हमारे पास इसकी वो 36 बन रहा है, 36 का अंडर रूट हम लेंगे दोनों तरफ। तो जो फाइनल वेलोसिटी बनी बच्चे वो बनी 6 मीटर पर सेकंड। ये आ गई वो वेलोसिटी जब वो आया ए से बी पे। अब जाहिर है टकरा के फिर वापस जाएगा तो भी हमने
तब हमारे पास हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। मैं उसको दोबारा उसके लिए फार्मूला पुट कर रहा हूँ, यही फार्मूला 2GH2 अब लिख रहा हूँ, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इनिशियल अगेन 0। अब इस वेलोसिटी को मैं VF प्राइम बोल रहा हूँ, पहले VF बोला अब VF प्राइम। 2G की जगह 10, H की जगह 0.8। अब बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16, और फिर 16 का स्क्वायर हम लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी अब जो आएगी VF प्राइम वो आएगी 4 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब बच्चे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो इंपल्स हमारे पास आया चेंज इन मोमेंटम m VF प्राइम यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारी VF है। ओके, तो वैल्यू पुट करो बच्चे, हमारे पास ये आएगा m, तो VF हमारे पास है 4 माइनस, और इसको मैं लिख रहा हूँ -6। अब आप कहोगे ये -6 क्यों लिखा, तो बच्चे वेलोसिटी वेक्टर है, अगर एक को आपने प्लस लिया है तो दूसरी को आपने क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ओके, तो हमारे पास m है कितना, जो मैथ हमारे पास गिवन है वो 0.4 है। 0.4 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 10 होता है। तो 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास इम्पल्स आता है 4, और इम्पल्स का यूनिट है न्यूटन सेकंड। तो ये देखो बच्चे, हमारा बड़ी आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट और लास्ट है, बहुत ही सिंपल है, ये पहले हम कर भी चुके हैं, उसी के रिलेटेड है। 2 बॉल्स ऑफ मैसेस, लो जी बच्चे, m1 है 0.2 किलोग्राम एंड m2 है 0.4 किलोग्राम, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक m1 है और एक m2 है, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो m1 की वेलोसिटी v1 है 20 मीटर पर सेकंड, और दूसरे की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड m2 की। दोनों आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और वो कह रहा है आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ m1 यानी 0.2 इज 6। तो इसका मतलब है आपको पता चल गया होगा बच्चे, v1 प्राइम हमें दिया है और वो कितना है 6 मीटर पर सेकंड, तो v2 प्राइम हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आई होप बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ क्या करना है, एक काम करना है, अगर आपने m1 की वेलोसिटी v1 पॉजिटिव ली है +20, तो v2 को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। वैल्यू पुट कर दो बच्चे, फार्मूला है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। वैल्यू पुट करें, 0.2 और 20 प्लस 0.4 और -5, ओके, इज इक्वल टू 0.2 और 6 प्लस 0.4 और v2 प्राइम, ये हमने फाइंड करना है। ओके, तो बच्चे आप मल्टीप्लाई करें इनको, और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.2 प्लस 0.4 v2 प्राइम। तो बच्चे आपको पता है कि 4 को 2 में से माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1.2 इज इक्वल टू 0.4 v2 प्राइम। तो अगर आप इसको मजीद देखें तो ये 0.8 बनेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 v2 प्राइम। तो यहाँ से बच्चे v2 प्राइम की वैल्यू आ गई 0.4 ओवर 8 ओवर 0.4। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2 मीटर पर सेकंड। देखा बच्चों, बहुत आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व कर। तो ये थे बच्चे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 के, सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और मैंने बताया कि सब डिस्क्रिप्शन में आप जिस न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं उसके ऊपर जाके, उसके टाइम के ऊपर जाके क्लिक करें, आपको वो न्यूमेरिकल शो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।